नंबर यह 4 नंबर देकर ही जाएगा क्योंकि ट्रेंडिंग में बनना था। अन्य गुप्तचर और जांच के संगठन और उसके निर्देशक कौन बने, और बातें होंगी प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां। रुक जाइए दोस्त, अभी तो पूरा यहाँ पे पिक्चर ही बाकी है। बात करेंगे हम जब बंगाल की तो यहाँ पे मजा आएगा, बात करेंगे जब प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियों की वो भी बात मजा आएगा। लेकिन इसके पहले 3 क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जिसे सीबीसी के नाम से जाना जाता है, इसके प्रमुख कौन है? तो कहिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीएसई की। लेकिन क्वेश्चन बनेगा मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, और ये वो भी 11वें नंबर के हैं, सीआईसी के रूप में जाने जाते हैं। तो कहिएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा जी जो 11 नंबर पे हैं। डन। बात करते हैं अगला पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे आईबी के नाम से जानते हैं, और इसके प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका जी हैं। और कल परसों के ट्रेंडिंग में बनाया सुर्खियों में क्वेश्चन कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त? हम रा के नाम से जाना जाते हैं, और यह गुप्तचर जांच एजेंसियां जो खुफिया विभाग है और रा के नाम से जानते हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है हम लोगों के लिए, जो रा के निदेशक बनाए गए हैं बिहार के लाल भोजपुर आरा जिला के रहने वाले 1986-87 बैच के आईपीएस अधिकारी भी हैं, जिनका नाम है रवि सिन्हा जी हैं। और यह जो रा के बनाए गए हैं निदेशक। अब बात करते हैं प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां। सबसे पहले तो हम अपने आएंगे भारत प्यारा सा देश भारत पर, और भारत के समाचार एजेंसियां जिसे पीटीआई के नाम से जानते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जबकि यूएसए को एसोसिएटेड प्रेस एपी के नाम से जाना जाता है। बट आगे बढ़ेंगे तो यूके आएगा, और यूके को राइटर्स के नाम से जानते हैं, उस एजेंसी का नाम है। अगर रसिया कहेगा तो तास कहिएगा, रसिया की प्रमुख एजेंसियां हैं। और जबकि फ्रांस कहेगा तो एएफपी के नाम से जाना जाता है। और इजराइल को इतिम को नाम से जाना जाता है, जबकि इटली को अंसा के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के स्वागत करते हैं आज के विशेष श्रृंखला में बिहार शिक्षक वह 69वीं बीपीएससी टारगेट मर्डर हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन में। और स्टार्ट करते हैं बंगाल को, और बंगाल में स्टार्ट करेंगे। लेकिन यह बात कर रहा है 1764 की बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में इसके पहले हम बंगाल देखेंगे। कहता है दोस्त कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कर दिया गया था, लेकिन मुर्शिदाबाद से भी ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ? तो मुंगेर के साइड कर दिया गया था। लेकिन इसके पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल जो था, बंगाल में एक आंदोलन चलता है, और उस आंदोलन का क्या नाम रहता है जो आप जानते होंगे कि स्वदेशी आंदोलन। 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलता है। कारण यह रहता है कि विदेशी फॉरेन्स जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार करिए, जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, फॉरेन है, विदेशी है, उसका बहिष्कार किया जाए और देसी कपड़े का यूज किया जाए। क्योंकि उस समय भारत को शोषण करने के टारगेट ब्रिटिश इंग्लिश बना चुके थे। बात आगे बढ़ती है, और 1905 के बाद हम देखते हैं सीधी बात नो बकवास में कि बक्सर का युद्ध बहुत इंपोर्टेंट बनता है 22 अक्टूबर 1764 में। और यह इंग्लिश यानी अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो हुआ करता है। और समय काल को हम देखते हैं कि बक्सर का युद्ध जो इस क्षेत्र में, हम बिहार के क्षेत्र में बक्सर के नाम से जाना जाते हैं। और यही जो देखते हैं बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का एक नवाब बनता है जो कि मीर जाफर के नाम से जानते हैं। और मीर जाफर भी भारतीय शासकों के साथ दगाबाजी करता है, धोखाबाजी करता है, और इस तरह से अपने नवाब की गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसका दामाद भी मीर कासिम भी बैठता है। समय के काल में समय सब दिन होता है एक समाना, समय ने इनको परिवर्तन कर दिया, और यह नवाब से फिर हटे, फिर बनते हैं। लेकिन समय काल चल रहा था वहीं 1764 का। आगे बढ़ते हैं, अब इसी को समझौता करते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि होती है लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम की द्वितीय के साथ। कब होता है? 12 अगस्त 1965 को यह शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के साथ होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, मेरे बाबू, मेरे भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्रदान कर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलाहाबाद की संधियां भी होती है दोबारा, जो देखते हैं कि लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधियां होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक अगर मूल रूप से देखा जाए कहाँ भारत में, तो लॉर्ड क्लाइव को ही हम मानते हैं और जानते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं, भारत बंगाल में देश शासन की शुरुआत होती है, लेकिन कब? तो 1765 में, जब हम बक्सर के युद्ध जब हम इलाहाबाद की संधि प्रथम होती है 65 में तब। और उस समय देश शासन की शुरुआत करने वाला शासक कोई और नहीं, वो क्लाइव होता है। क्लाइव का शासन काल 1765 से लेकर 72 तक चलता है, यानी कि 1765 से लेकर
72 तक चलता है। और बंगाल में द्वीप शासन को एक्टिव करने वाला शासक कलाइव आता है, लेकिन समाप्त को फिनिश करने वाला शासक एक आता है जिसका नाम रहता है वारेन हेस्टिंग, जो आगे चलकर बंगाल का प्रथम जीजी बनता है। जीजी बनता है मेरे दोस्त, कहे तो गवर्नर जनरल बनता है, जिसका नाम वारेन हेस्टिंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और पिंडारियों का दमन करने वाला हुआ शासक था ब्रिटिशों का, तो वह जीजी था, वारेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रथम मदरसा की अगर स्थापना होती है 1781 में, 1781 में, तो वही कलकत्ता में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? यह होता है कोलकाता में वारेन हेस्टिंग के ही नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो आप सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश का एक जिला जो बहुत ही एशिया ही कॉन्टिनेंट में तहलका मचाने वाला जिला है, जिसका नाम है गाजीपुर। हाँ, वही गाजीपुर जो JNK के LG साहब हैं, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल, और वहीं गाजीपुर जिला से यह बिलोंग करते हैं, उनका संबंध है, निवासी हैं। और वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर कब्र है तो वहीं गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों, यह आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे जो पार्ट यह था बहुत इंपोर्टेंट लगा होगा और इसकी गहराइयों में, इसके तल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यह तो अभी ऊपर वाला सेशन था। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। उम्मीद करते होंगे कि यह कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।